Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about types of sentences. आज हम सीखेंगे types of sentences के बारे में. So let's get started. A sentence is a group of words that expresses a complete thought. Sentence क्या होता है? जो हमें एक complete thought के बारे में information देता है. Sentence always have a subject and a verb. Subject क्या होता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो कि कोई एक्शन कर रहा होता है, और एक्शंस को हम बोलेंगे वर्ब. ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे शी इज वर्किंग. सो जो वर्किंग है ना, वर्किंग वर्ड वर्क इज माय वर्ब. ठीक है, ही इज रीडिंग. सो यहां पर जो वर्क हो गया वो मेरा वर्ब हो गया, और यहाँ पे रीड पढ़ना भी एक एक्शन है. सो पढ़ना भी एक एक्शन है, तो पढ़ना भी मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. अब अगर आप स्लाइड पर ध्यान से देखें तो आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहले होता है हमारा डिक्लेरेटिव. ठीक है, फिर होता है हमारा इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव, एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी, एंड देन फिफ्थ इज इम्पेरेटिव. ठीक है, सो अगर आपको ये पांचों टाइप्स सीखने हैं, सो नाउ जस्ट पे अटेंशन टू द वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो आपको देते हैं एक करेक्ट इंफॉर्मेशन और एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट होती है पॉजिटिव. जैसे कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है. तो हमें यहाँ पे पता है कि बारिश हो रही है, और ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं आपको कुछ मना नहीं कर रही, नहीं, सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ एक इंफॉर्मेशन. टॉम लाइक्स फुटबॉल, टॉम को फुटबॉल पसंद है. द स्कूल बेल वॉज रिंगिंग, स्कूल बेल बज रही थी, है ना. तो अगर आप ये सारे एग्जाम्पल्स ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ भी नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं है. इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, हम इंफॉर्मेशन तो इसमें भी देते हैं, लेकिन हम नॉट का यूज करते हैं. हम किसका यूज करेंगे? नो और नॉट का. ठीक है, तो जिस सेंटेंसेस में अगर आप नो और नॉट देखेंगे तो दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस. सुनैना हैज नो बुक्स, सुनैना के पास किताबें नहीं हैं. राधिका इज नॉट अ लेजी गर्ल, राधिका एक आलसी लड़की नहीं है. कार्तिक इज नॉट गोइंग टू मार्केट, कार्तिक मार्केट नहीं जा रहा है. सो अगर आप ये सारे सेंटेंसेस देखेंगे तो इन सारे सेंटेंसेस में आपको नो और नॉट का यूज मिलेगा. ठीक है, और डिक्लेरेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ये दोनों ही फुल स्टॉप से हमेशा खत्म होंगे. नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इस टाइप के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना. अगर मैंने पूछा वेयर आर माई कीज, मेरी चाबियां कहाँ है, तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा. और एक और चीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क से खत्म होंगे. यहाँ पर कोई भी फुल स्टॉप का यूज नहीं होगा. Why is the sky blue? ये जो स्काई है ये ब्लू क्यों है? क्वेश्चन मार्क. So I really hope कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. An interrogative sentence ends with a question mark instead of a full stop. इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है. Alright, now let's move to the fourth type, that is exclamatory sentences. An exclamatory sentence makes a very strong statement called an exclamation. Exclamation क्या होता है? जब हम अपनी strong feelings express करते हैं उसको हम exclamation बोलते हैं. What a kind thing to do. कितनी ही kind चीज है ये करना. How beautiful she is. वो कितनी सुंदर है. The silly boy. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इन सब में हम एक एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड exclamatory sentences. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Exclamation mark होता है ऐसे, उल्टा आई, ऐसे याद रखना है इसको. What is this? This is उल्टा आई.
तो इसको हम बोल देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। Alright, now let's move to the fifth type, that is imperative sentences. Imperative sentences में हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कमांड देने की, ऑर्डर की। जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, जब हम किसी को कमांड कर रहे हैं। Ask Tom to come and see me. टॉम को बोलो कि यहाँ पर आए और मुझसे मिले, मुझे देखे। Don't tell me lies. मुझसे झूठ मत कहो। Please leave. कृपया करके चले जाओ। गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। स्पीक अप, बोलो, जवाब दो, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि इन सारे के सारे सेंटेंसेस में एक ऑर्डर ही दिया जा रहा है सामने वाले पर्सन को। सो जब हम ऑर्डर्स पास करेंगे तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन एंड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इफ द ऑर्डर इज वेरी फर्म। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर होगा ना और शॉर्ट होगा, तो उस केस में जब वो एक एक्सप्रेशन के साथ बोला जाएगा, गुस्से के साथ, है ना, तो उस केस में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अदरवाइज आप इसको फुल स्टॉप से भी एंड कर सकते हैं। Alright, now let's do this question. Identify each type of sentences. The girls were playing volleyball. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में ना ही हम नो नॉट का यूज कर रहे हैं, ना ही हम कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, ना ही हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ना ही हम कोई एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। So the right answer would be declarative. Alright, now the second question. Where is my bike? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन है तो हम इसको इंटेरोगेटिव लिख देंगे, INT इंटेरोगेटिव। What a lovely dog. यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर क्या है? हम एक्सक्लेमेशन का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। It is showing again today. So यहाँ पर ये क्या है हमारा? Declarative. Please show me that the pair of black shoes. यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, एक तरीके से ऑर्डर भी दे रहे हैं, लेकिन इन द रिक्वेस्ट फॉर्म, so that would be imperative. All right. Sixth and seventh is something that you have to recognize. Which type of sentence is this? All right. Write what, when, why, where, how for each situation. अब आपको बताना है to know the location of the city of Hong Kong. यहाँ पर क्या है? Where हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे लोकेशन का पता करना है। To know the time for a birthday party, तो ये हो जाएगा when, मतलब कब। To know the reason for your mother's anger, रीजन जानने के लिए हम लगाते हैं हमेशा why. To know the venue, venue मतलब जगह कि कौन सी चीज कहाँ पर हो रही है, ठीक है। Venue of the school annual function, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Where. To know the way to operate a washing machine, how, किस तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। Question number 6, you have to recognize. Alright, now let's do the last question of the video. Write the kinds of sentences in the blanks. I make statements. आपको पता है कि जब भी हम statements लिखते हैं, so we call it declarative. ठीक है। I ask questions. Asking questions, तो ये हो जाएगा आपका interrogative. ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा देती हूँ साथ में। I request advice or order, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? Imperative. I express a sudden feeling, that would be exclamatory. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.